नमस्ते जी, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आशा करती हूँ आप मेरी कहानियों को बड़े मज़े से सुन रहे होंगे। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर के आई हूँ उपनिषदों से। कहते हैं कि एक बार शरीर की सभी इंद्रियों ने आपस में झगड़ा कर लिया। आँख कहने लगी मैं बड़ी, मैं दुनिया को देखती हूँ, सुंदर भी हूँ। नाक कहने लगा मेरा आकार देखो ना, तोते से भी सुंदर है। किसी से बात कर रही हूँ तो लोग कहते हैं उसका नाक बहुत सुंदर है। कान कहने लगे हम बड़े, जुबान कहने लगी हम बड़े। आपस में झगड़ा होने लगा कि कौन बड़ा। सभी मिल करके प्रजापति के पास गए। प्रजापति अर्थात मन बुद्धि पहुँचे और अपनी समस्या बताई। प्रजापति ने समाधान किया, आप सब बारी बारी से इस शरीर से निकल जाइए और 6 महीने के बाद वापस आइए। जिसके जाने से ये शरीर मर जाए, समझ लेना कि वही महत्वपूर्ण है, वही बड़ा है। सबसे पहले आंख निकल गई। 6 महीने बाद वापस आई तो पूछा कैसे रहे मेरे बिना। सब ने कहा बिल्कुल वैसे रहे जैसे एक अंधा व्यक्ति रहता है। खाया पिया, चले सोए, सब कुछ किया। अब अगली बारी थी कान के निकलने की। कान भी निकल गया। 6 महीने बाद आकर के उसने वही सवाल किया। जवाब मिला हम उसी प्रकार रहे जैसे कोई बहरा रहता है। उसके बाद जुबान की बारी आई, वाणी की बारी आई, ये भी चली गई। 6 महीने बाद वापस आई, पूछा कैसे रहे मेरे बिना। कहा गया कि जैसे कोई गूंगा व्यक्ति रहता है। फिर घ्राण शक्ति, नासिका की सूंघने की शक्ति चली गई। 6 महीने बाद वापस आई, पूछा कैसे रहे मेरे बिना। हाँ, सब इंद्रियों ने कहा हम सब ठीक रहे, लेकिन सुगंध दुर्गंध का पता नहीं चला हमें। अब बारी थी प्राणों की, सांस की। प्राण निकलने लगे तो ये क्या, आंखें बेचैन हो गई, कान बेचैन हो गए, जुबान बेचैन हो गई, नासिका बेचैन हो गई। सबने कहा ठहरो तुम, अगर तुम जाते हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम्हारे जाते ही ये शरीर मृत हो जाएगा। ठहरो, तुम ही हम सबसे बड़े हो, तुम ही हम सब में महान हो। आप हैं तो शरीर है, आप हैं तो इंद्रियां हैं, आप हैं तो हमारी शक्ति है। अगर प्राण ना रहें तो हम अक्षम हो जाएंगे। आँख होते हुए भी नहीं देख पाएंगे, कान होते हुए भी सुन नहीं पाएंगे, जुबान होते हुए भी बोल नहीं पाएंगे। हम आपका आधिपत्य स्वीकार करते हैं, आपका बड़ा होना स्वीकार करते हैं। प्राण ने कहा ठहरो, यद्यपि मेरे निकल जाने से ये शरीर निर्जीव हो जाएगा, लेकिन मेरा अस्तित्व भी आपके साथ है। मैं यदि राजा हूं तो वाणी मेरी साम्राज्य है, मेरी रानी है। वाणी जो बोलती है उसी से ही मेरे प्राणों की रक्षा होती है। मुंह जो खाता है उसी से मेरे प्राणों की रक्षा होती है। आंखें अगर अच्छा देखती हैं, प्रकृति के साथ रहती हैं, तो मेरे प्राणों को बल मिलता है। कान अगर अच्छा सुनते हैं तो मेरे प्राणों को बल मिलता है। अर्थात आप सब मेरे बल का आधार हो। आपके बिना मैं अधूरा हूं और मेरे बिना आप अधूरे हैं। हम सब बराबर हैं, हम में से कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। हाँ, प्राण रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, यही कहानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की है। हाथ काम न करे तो शरीर पुष्ट नहीं होगा, कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे। पेट खाए हुए को न पचाए तो शरीर को बल नहीं मिलेगा, और यदि इसका विसर्जन, मल का विसर्जन ना हो तो भी उसका कल्याण नहीं। पैर गति ना करें, ये सब हड़ताल करके बैठ जाएं तो शरीर खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक अंग का पुरुषार्थ, प्रत्येक अंग यदि मेहनती होगा, प्रत्येक इंद्रिय यदि मेहनती होगी, तभी हमारा जीवन सार्थक और सफल है। हम तभी बड़े बन सकते हैं जब हम एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की पीड़ा को समझें। चोट पैर को लगती है, आंसू आंख में आ जाते हैं। जुबान कड़वी बोलती है तो चोट गाल पे और सिर पे पड़ती है। अर्थात हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
चाहे कोई कितना छोटा हो, चाहे कोई कितना बड़ा हो, यही स्थिति समाज की है। कोई काम छोटा नहीं, सभी महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो कपड़े की मिल के मालिक की स्थान हो और या दर्जी का, दोनों का अपना अपना स्थान है। दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं। समाज में कोई भी निरर्थक नहीं, शरीर में कुछ भी निरर्थक नहीं। समझ गए बच्चों? हर एक का अपना महत्व है और सभी का महत्वपूर्ण स्थान भी है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।